पास मेरे पास कितनी दौलत है, ये डिपेंड नहीं करता कि मेरा घर कितना बड़ा है या मेरे पास गाड़ी कौन सी है या मेरी कितनी कंपनीज हैं या कितना करोड़ों रुपए की बात है। बात यह है कि हमने इस बिजनेस की पावर से वो किया जो और कोई बिजनेस नहीं कर सकता। रमेश मौर्य की जो कहानी आई मैं आपको पहले बताना चाहूंगा। दिस स्टोरी रियली इंप्रेस्ड मी। उन्होंने साफ कहा कि जी मैं धारवी सायन के अंदर मैं एक गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कमीजें प्रेस करने और पैक करने का काम करा करता था। उन्होंने कहा 6,000 रुपए मेरी तनख्वाह थी, वो भी फिक्स्ड नहीं थी। राइट? अब आप एक बात सोचो, कोई आदमी एक काम कर रहा है, शर्ट प्रेस करने का काम कर रहा है। हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं, हम लोग बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमारी जिंदगी और बेहतर चल रही है। 6,000 रुपया हमारे लिए कोई महीना ना रखे, पर उस आदमी के बारे में सोचो कि जिसका 6,000 रुपए में पूरे महीने का घर चलता है, और उसने कहा कि 6,000 रुपया तनख्वाह थी और वो भी फिक्स नहीं। इसे हर 11 महीने के अंदर मुझे घर बदलना पड़ता था क्योंकि मैं किराए पे रहता था। राइट? किसी का दर्द समझो कि कोई आदमी अपने बच्चों के साथ हर 11 महीने अपना घर बदले, बच्चों का स्कूल बदले, अपने पड़ोसी बदले, यानी कि हर 11 महीने में अपनी जिंदगी को उखाड़ के फिर से सेटल करने की कोशिश करो। इसे मुझे समझ नहीं आता था कि मैं अपनी जिंदगी का क्या करूं। कहते नेटवर्क मार्केटिंग से मैं इतना नेगेटिव था कि मैं कभी करना नहीं चाहता था। कहते एक दिन मेरा दोस्त आया, उसने मुझे वेस्टीज का काम बताया, बिजनेस के बारे में बताया। कहते और मैंने ज्वाइन कर लिया अपने दोस्त की मदद करने के लिए। राइट? कि आदमी जिसकी जिंदगी खुद अच्छी तरह नहीं चल रही, वो तब भी दूसरों की मदद करना चाहता है। जस्ट थिंक अबाउट दैट काइंड ऑफ अ थॉट प्रोसेस। कहते एक दिन ऐसा काम आया कि मुझे बस के किराए के लिए 10 रुपए की जरूरत थी और मेरी जेब में 10 रुपए नहीं थे। इसे वो धनी जिसके पास मैं काम करता था, मैं उसके पास गया और मैंने उससे 10 रुपए मांगे जो मेरा हक था। ईसर और मेरे सेठ ने मुझे मना कर दिया। ईसर उस दिन मैंने सोचा कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकता, सारी उम्र इसी तरह मैं रगड़ रगड़ के कीड़े की तरह जीऊंगा, इससे तो अच्छा है अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। इसे मैंने तय कर लिया कि मैं आत्महत्या करूंगा। कहता मैंने प्लानिंग भी करनी शुरू की कि मैं आत्महत्या कैसे करूं, कि जहर खाऊं, ट्रेन के आगे कूद जाऊं, फांसी लगाऊं या समुद्र में कूद के जान दे दूं। राइट? ही सेड बट जब मैंने ये प्लान बना लिया, तब मुझे एक ट्रेनिंग ख्याल आई जो मैंने मिस्टर बाली की अटेंड की थी। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर 3 से लेकर 5 साल कोई व्यक्ति कमिटमेंट यानी कि प्रतिबद्धता के साथ अगर वेस्टीज के बिजनेस को कर ले तो उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। इसे मैंने कहा कि थैंक यू। इसे मैंने कहा कि जब लाइफ में और कोई ऑप्शन नहीं है तो चलो लास्ट के 3 साल मैं वेस्टीज को देता हूं। उन्होंने आगे अपनी स्टोरी में लिखा, उन्होंने कहा 2015 के अंदर मैंने अपने लाइफ का पहला फॉरेन ट्रिप यानी कि फुकेट का लिया। इसे 2017 में मैंने अपने लिए एक गाड़ी खरीदी, 2019 में अपने लिए एक घर खरीदा और 2022 में उन्होंने अपने लिए एक और प्रॉपर्टी खरीदी है थ्रू वेस्टीज ओनली। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप किसी को दान दे सकते हो, ठीक है, हम किसी को जीवन दान भी नहीं दे सकते, और वेस्टीज के करके हम एक वो अपॉर्चुनिटी और मौका दे देते हैं जहां पे उनकी जिंदगी तो बदली। अगर उसने आत्महत्या कर ली होती तो उसके बच्चों के बारे में सोचो कि क्या जिंदगी होती। राइट? उनकी तो जिंदगी तबाह, कि एक आदमी की जिंदगी खत्म होने से बाकी सबकी तबाह। और हमारे सिस्टम ने उस आदमी की जिंदगी को कहां से कहां बदल दिया कि आज के दिन पे उसकी जिंदगी नहीं बदली बल्कि उसकी आने वाली जनरेशंस की जिंदगी इस सिस्टम की पावर से बदली। सो हमारे बिजनेस को ये छोटा
10-20 हजार, 50 हजार या लाख 2 लाख कमाने वाला बिजनेस मत समझो। आप जब लोगों की मदद करते हैं कि लोगों की जब जिंदगियां बदलती हैं तो उनकी जिंदगी के साथ साथ आप लोग अपनी जिंदगी को भी बदलते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ अ पर्पस, जो मकसद आपको अपने लिए लेना है। सेकंड कहानी में जो बताना चाहूंगा, इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल स्टोरी। उस लड़की का मुझे नाम भूल रहा है बिकॉज शी इज फ्रॉम आइजॉल, और आइजॉल में वो जो नाम होते हैं वो डुंग डुंग बुंग टाइप के लंबे लंबे नाम होते हैं, तो हमसे प्रोनाउंस ही नहीं होते, स्पेशली पंजाबी से, राइट। तो उस लड़की की जो कहानी मैंने गुवाहाटी में सुनाई, विच केम टू मी थ्रू माय मैनेजर्स, उन्होंने कहा ये लड़की जो थी उसका एक्चुअल नाम जो PS फनाए है, बट पूरा नाम मेरे को याद नहीं, तो पेनी इज व्हाट दे कॉल हर इन शॉर्ट नेम। तो पेनी की जो मैं कहानी सुनाऊंगा, उन्होंने जो बताया कि ये पढ़ने में बहुत ही ब्रिलियंट थी, और 6th क्लास में इनको अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि इनकी छोटी बहनें थी और छोटे भाई बहन थे जिनको भी स्कूल में जाना था। तो सबसे बड़ी होने के बावजूद 6th क्लास के अंदर उसने सैक्रिफाइस किया कि उसने पढ़ाई करनी छोड़ दी। कहते पढ़ाई छोड़ करने के बाद उसने क्या करना शुरू किया, उसने लोगों के घर में बर्तन साफ करने का काम शुरू किया। कहते थोड़ी सी बड़ी हुई तो उसने स्टोन क्वेरी के अंदर काम शुरू किया एज अ मजदूर। कहते वो करती क्या थी कि मजदूरी करती थी, लोगों के घर में बर्तन साफ करती थी और रात को कपड़े सिलाई करती थी ताकि पैसा कमा के अपने परिवार को सपोर्ट कर सके। शादी हो गई, बच्चे हो गए, मजदूरी तब भी करती रही। बच्चे होने के बाद जब मजदूरी करने जाती थी तो अगर कहीं मजदूरी कर रही होती थी तो बाहर उसके बच्चे रेत के ऊपर खेल रहे होते थे, बिल्डिंग मटेरियल के, कंस्ट्रक्शन मटेरियल के वहां पे। और शाम को वहां से जब फ्री होती थी कंस्ट्रक्शन साइट से, अपने बच्चों को अपनी गोद में लेके सड़क के एक फुटपाथ पर भुट्टे भून के बेचा करती थी। राइट? जिंदगी कितनी टफ हो सकती है हम कभी सोच भी नहीं सकते। उसने वेस्टीज ज्वाइन किया। आज के दिन पे एवरेज उसका चेक है 3.5 लाख रुपए। अपने लिए घर ले चुकी है, अपने लिए कार ले चुकी है, पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो उसने 6th में छोड़ दिया था, पढ़ाई। उसने वेस्टीज में आने के बाद, सफल होने के बाद पढ़ाई की, अंग्रेजी सीखी ताकि वो अपने बिजनेस को और जगह पर फैला सके। So ladies and gentlemen, this is the power of Vestige and what we do. Right? So आगे बढ़ते हुए मैं आप